हेलो गाइस, मैं आपको सी टेट से रिलेटेड मैं आपको स्ट्रेटजी बताने जा रही हूँ और आप किन किन बुक्स का फॉलो करेंगे आप लोग, ये ज़रा मेरा इम्पोर्टेंट्स आप ज़रूर सुन लीजिएगा। अगर आपके पास 10 या 15 मिनट हो तो मैं सबसे पहले आपको साइको की बात करने जा रही हूँ, जिसमें आप यूथ कंपटीशंस की बुक्स, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स, क्योंकि वो सारे प्रैक्टिस पेपर से रिलेटेड होती है। अगर आप उस सारे प्रैक्टिस सेट को 2 या 3 बार कर लेंगे, क्योंकि एक बार में हमारे क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते। पहले एक बार में हम उसको बेस उसका समझ पाते हैं, दूसरी बार में कुछ मिस्टेक समझ पाते हैं, तीसरी बार में हम उसमें सारा कंफर्म मेरा होता चला जाता है। जब आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपका 100% उसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन क्वेश्चंस कहाँ से। यूथ कंपटीशन की सबसे खास आदत ये है कि वो ब्रैकेट में बहुत सारे क्वेश्चंस उसके क्लियर हो जाते हैं। ये नहीं कि उसमें सीधा क्वेश्चंस पूछा है, उसका आंसर दिया है, वो तो सही है, उसमें ऑप्शन दिया गया है, पर जो उसमें डिटेल में दिया गया उसको आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उससे आपसे आने वाले 3-4 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको साइको में 30 आउट ऑफ 30, हद से ज़्यादा आपको 28 मिल सकता है। रही साइको की बात मैंने कर ली, अब मैं बात कर रही हूँ संस्कृत की, और या फिर जो इंग्लिश ले रहे हों तो उसमें भी आप यूथ को ही फॉलो करिए, बिल्कुल सेम पैटर्न यही रहेगा। अब नेक्स्ट इंग्लिश की बात, वो भी आप यही यूथ फॉलो करिएगा, यूथ कंपटीशन की। इट इज़ द बेस्ट बुक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हर बुक्स में रहती है। और अब रही बात हिंदी की, हिंदी तो इट इज़ द बेस्ट बुक, वो यूपी टेट के लिए भी वर्क करती है और सी टेट के लिए भी वर्क करती है। तो आप मिनिमम आप बस इनके सारे प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, इनको आप 3-3 बार कर जाइए, 3-3 बार। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, आप लोग किसको करके देखिए। अगर आपकी 120 या 130 प्लस नहीं होते तो फिर आप मुझसे तुरंत कमेंट बॉक्स में मेरा कमेंट करिएगा। अब रही बात ईवीएस की, हाँ मैं आपको यूथ की सलाह नहीं दूंगी ईवीएस के लिए। मैं आपको ख़ास सलाह किसकी दे रही हूँ कि आप वो आती है एक पर्यावरण की एनसीईआरटी, वो आप ले लीजिए और उसको कम से कम 3 बार बिल्कुल रट डालिए, 3 बार उसको बिल्कुल रट डालिए। अपने आप से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप यूथ को पढ़ना चाह रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के लिए पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर के लिए, कि उसमें कैसे ग्राफ पूछा जाता है कि वो इतने टाइम से ट्रेन जाती है, वो इस स्टेशन पे रुकती है, इस स्टेशन पे रुकने के बाद फिर वो इतने मिनट में जाती है। और इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपको डाउटफुल लगे ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं अब एक अच्छा सा वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा इस टाइप के क्वेश्चंस का, ठीक है। अगर आपको ये मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं पूरी आपको सीटेट की प्रिपरेशन कराऊँगी अगर मुझे कमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू।